सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करिए और CDS-L Easiest सर्च करिए। सर्च रिजल्ट्स में जो ऑफिशियल CDS-L Easiest वेबसाइट आए, उस पर क्लिक करिए। अगर आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है, तो आप अपने लॉगिन डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो टू रजिस्टर फॉर ईजीएस्ट पर क्लिक करिए। अब आपको अपनी डीमैट अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी होंगी। सबसे पहले डीपी आईडी एंटर करिए। यह आपको ग्रो, जीरोधा या किसी भी ब्रोकर ऐप में मिल जाएगी जहां आपका डीमैट अकाउंट है। उसके बाद क्लाइंट आईडी एंटर करिए। ये आपके डीमैट अकाउंट नंबर के लास्ट 8 डिजिट्स होते हैं। डिटेल्स एंटर करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स सिलेक्ट करिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर ओटीपी रिसीव होगा। मोबाइल और ईमेल से रिसीव हुए रिस्पेक्टिव ओटीपीज को उनके बॉक्सेस में एंटर करिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अगले स्टेप में अपना एक यूजर नेम क्रिएट करिए। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर एंटर करिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। आपका CDS-L Easiest रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ध्यान रहे, CDSL को आपका अकाउंट एक्टिवेट करने में 24 घंटे तक लग सकते हैं। इसलिए अपना रजिस्टर्ड ईमेल रेगुलरली चेक करते रहिए और अगर अकाउंट तुरंत एक्टिवेट ना हो, तो बिल्कुल पैनिक ना करें। जब आपका CDSL Easiest अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, तो दोबारा अपना ब्राउज़र ओपन करिए और CDSL Easiest सर्च करिए। ऑफिशियल लॉगिन पेज ओपन करिए। यहाँ का अपना यूजर नेम एंटर करिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम क्रिएट किया था। CDSL अकाउंट ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक टेम्परेरी पासवर्ड रिसीव होगा। अपना यूजर नेम और टेम्परेरी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करिए। वेरिफिकेशन के लिए आपको मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करिए। अब आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा। ईमेल में रिसीव हुआ टेम्परेरी पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड के रूप में एंटर करिए और अपनी पसंद का नया पासवर्ड क्रिएट करिए। ध्यान रहे, पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। पासवर्ड अपडेट होने के बाद दोबारा CDSL ईजीएस्ट लॉगिन पेज पर जाइए और अपने यूजर नेम और नए पासवर्ड से लॉगिन करिए। वेरिफिकेशन के लिए आपको मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करिए। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आप CDSL पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई पॉपअप स्क्रीन पर दिखाई दे, तो उसे क्लोज कर दीजिए। अब मिसलेनियस सेक्शन में जाइए और एडिट ट्रस्टेड अकाउंट्स सिलेक्ट करिए। यहां ऐड ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करिए। अब आपसे बायर्स बीओ आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप अपने शेयर्स प्रिसाइज को सेल कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिखाया गया प्रिसाइज का बीओ आईडी एंटर करिए। बीओ आईडी एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए और पॉपअप में ओके सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट कंफर्म करिए। आपकी ट्रस्टेड अकाउंट रिक्वेस्ट अब सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इस स्टेज पर स्टेटस पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन दिखाई देगा। अब इस रिक्वेस्ट को आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। यह ऑथेंटिकेशन प्रोसेस 24 घंटे तक ले सकता है। जैसे ही स्टेटस अप्रूव हो जाए, आप अगले स्टेप्स कंटिन्यू कर सकते हैं। जब बायर्स बीओआईडी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डीपी के द्वारा ऑथेंटिकेट हो जाए, तब CDSL पोर्टल पर लॉगिन करिए। अब मिसलेनियस सेक्शन में जाइए। ड्रॉप डाउन मेनू से बीओ लिंकिंग सिलेक्ट करिए और फिर बीओ लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करिए। अब आपसे दोबारा बायर्स बीओआईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप शेयर्स प्रिसाइज को सेल कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिखाया गया प्रिसाइज बीओआईडी एंटर करिए। इसके बाद बायर्स पैन एंटर करिए। अगर बायर प्रिसाइज है, तो स्क्रीन पर दिखाया गया पैन एंटर करिए। डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा कि बीओ सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ओके पर क्लिक करके आगे बढ़िए। सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपको एक एसएमएस रिसीव होगा, जिसमें ऑथेंटिकेशन लिंक होगा। उस लिंक को ओपन करिए। अब अपना खुद का डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करिए। आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से बीओ सेलर लिंक सेलेक्ट करिए, चेकबॉक्स टिक करिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करिए। ओटीपी एंटर करके एक्सेप्ट पर क्लिक करिए।
वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा कि सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है। अगला स्टेप है स्टैंप ड्यूटी पेमेंट का। आगे बढ़ने से पहले कृपया इंश्योर करें कि आप सपोर्टेड बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं। कॉमनली सपोर्टेड बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी बैंक का अकाउंट नहीं है, तो आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर का बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। बस आपके पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने की एक्सेस होनी चाहिए। स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में सीडीएसएल को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करिए। स्क्रीन पर दिखाई गई डिटेल्स के अनुसार बेनिफिशियरी डिटेल्स एंटर करिए। अकाउंट नेम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया, लिमिटेड बैंक नेम आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच, नरीमन पॉइंट, मुंबई, आईएफएससी कोड आईसीआईसी 00001004 अकाउंट टाइप। करंट अकाउंट अकाउंट नंबर के लिए सीडीएसडी के बाद अपना 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करिए बिना किसी स्पेस के। बेनिफिशियरी सक्सेसफुली ऐड हो जाने के बाद अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू एनईएफटी से स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करिए। रेफरेंस के लिए अगर होल्डिंग वैल्यू 10,000 रुपये है तो आमतौर पर स्टैंप ड्यूटी लगभग 5 रुपये होती है। कृपया अकाउंट नंबर ध्यान से वेरीफाई करें, क्योंकि इसमें सीडीएसडी के बाद आपका 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर एग्जैक्टली एंटर होना चाहिए। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आप शेयर ट्रांसफर प्रोसेस के रिमेनिंग स्टेप्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोबारा सीडीएसएल पोर्टल पर वापस जाइए और ट्रांजैक्शन सेक्शन ओपन करिए। यहां सेटअप सेलेक्ट करिए और नीचे स्क्रॉल करके बल्क सेटअप पर क्लिक करिए। अब ट्रांसफर की डेट एंटर करिए, यानी जिस दिन शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं। काउंटर बीओआईडी में बायर का बीओआईडी सेलेक्ट करिए। अगर आप शेयर्स प्रिसाइज को सेल कर रहे हैं तो प्रिसाइज का बीओआईडी सेलेक्ट करिए। एंटिटी आइडेंटिफायर के लिए एनए सेलेक्ट करिए। अब नीचे स्क्रॉल करके प्लस आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि आइसिन डिटेल्स ऐड की जा सके। अकाउंट आइसिन में उस शेयर का आइसिन सेलेक्ट करिए जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब ट्रांसफर करने वाली शेयर्स की क्वांटिटी एंटर करिए। उसके बाद टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट एंटर करिए। रीजन फॉर ट्रेड में ऑफ मार्केट सेल स्लैश परचेस सिलेक्ट करिए। रिमार्क्स सेक्शन में ऑफ मार्केट एंटर करिए। पेमेंट मोड में इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करिए। अगर आप शेयर तो स्क्रीन पर दिखाए गए बैंक डिटेल्स एग्जैक्टली वैसे ही एंटर करिए। कृपया एंश्योर करें कि बैंक डिटेल्स बिल्कुल सेम एंटर की गई हो। डेट ऑफ ट्रांसफर में वही डेट एंटर करिए जिस दिन आप सेल इनिशिएट कर रहे हैं। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। अब सबमिट पर क्लिक करिए और पॉपअप में ओके सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट कंफर्म करिए। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट कंफर्म करिए। अब मिसलेनियस सेक्शन में एडिट प्रोफाइल सिलेक्ट करिए। नीचे स्क्रॉल करके अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करिए। आंसर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करिए। अब आपसे 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। इसमें पहले 3 डिजिट्स मोबाइल पर रिसीव हुए ओटीपी से लेने हैं और लास्ट 3 डिजिट्स ईमेल पर रिसीव हुए ओटीपी से लेने हैं। कभी कभी ओटीपी रिसीव होने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर ओटीपी तुरंत ना आए तो कुछ मिनट वेट करके दोबारा ट्राई करिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अब मिसलेनियस में जाए और रीसेट पिन सिलेक्ट करिए। अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, आंसर एंटर करिए और सबमिट पर क्लिक करिए। आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक टेम्परेरी पिन रिसीव होगा। ध्यान रहे, इस ईमेल को रिसीव होने में 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं। पिन रिसीव होने के बाद मिसलेनियस में जाए और चेंज पिन सिलेक्ट करिए। ईमेल में रिसीव हुआ पिन ओल्ड पिन के रूप में एंटर करिए और अपनी पसंद का नया पिन क्रिएट करिए। आपका पिन 7 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। पिन अपडेट होने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। अब ट्रांजैक्शन सेक्शन में वापस जाइए और सेटअप ओपन करिए। उस ट्रांजैक्शन के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करिए जिसके शेयर्स आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओटीपी जनरेट करिए और रिसीव हुआ ओटीपी एंटर करके सबमिट पर क्लिक करिए।
अब आपसे नया पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा। अपना नया पिन एंटर करके ओके पर क्लिक करिए। अब आपकी शेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ट्रांसफर वाले दिन आमतौर पर रात 10 बजे से पहले आपको सीडीएसएल की तरफ से डेबिट कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाएगा। कृपया इस डेबिट कंफर्मेशन मैसेज का स्क्रीनशॉट प्रिसाइज कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ शेयर करिए। स्क्रीनशॉट रिसीव होने के बाद हमारी टीम सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेगी और अमाउंट 24 से 48 बिजनेस आवर्स के अंदर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स और रेफरेंस इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।